राम हर के जुग में आए पर कौन इन्हें पहचाना, राम की पूजा की जगने पर राम का अर्थ न जाना। टकते टकते बूढ़े हो गए धरती और आकाश, जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया बनवास। जाली का चूम के नर तेरा जाली का चूम के नर तेरा जाली का चूम के सोए किस्मत हम अपनी जगाई ले आमना के दुलारे। एक ऐसे खतीब को ज़हमत खिताबत देता हूँ जिनकी दीद के लिए हजारों निगाहें तशना काम रहती हैं। कितने ही कान जिनके सुनने की आरज़ू रखते हैं, कितनी ही ज़मीनें जिनकी कदम बोसी की तमन्नाएं लिए रहती हैं, कितनी ही राहें जिनके इस्तकबाल में फूल बिछाती हैं। दूर दूर तक जिनके नेक नामे के चर्चे हैं, जिनकी शख्सियत गोनागो औसाफ महासिन की मुरक्का है, जो बैक वक्त बेहतरीन आलिम भी है और फिक्रमंद मुबल्लिग भी, काबिल कदर नासे भी हैं और दिलों को रुला देने वाले वाइज भी, पुरजोर खतीब भी हैं और आला दर्जे के अदीब भी। इतना ही नहीं बल्कि खिताबत के मैदान से लेकर नसीहत के बागान तक, तदरीसी गुलिस्तान से लेकर तबलीग के चमिस्तान तक, हुस्न बयानी की वादियों से लेकर खुशलहानी की फिजाओं तक, अपनों की बस्तियों से लेकर गैरों की दुनिया तक जिनकी मकबूलियत का शोहरा है। मेरी मुराद अल्लामा व मौलाना मुफ्ती अमानुल्लाह साहब चतुर्वेदी, जो वेद में, गीता में, रामायण में, अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में और कुरान और हदीस की रोशनी में बयान करने का फन रखते हैं। इनकी तकरीर सुनकर कहने वालों ने बेसाख्ता कह दिया कि दिल नशी तर्ज़े तकल्लुम मुनफरिद हुस्ने बयां, दिल नशी तर्ज़े तकल्लुम मुनफरिद हुस्ने बयां, तेरी बातों में पिन्हा दर्द दिल की दास्तां। मैं निहायत ही अदब व एहतराम के साथ हजरत से गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत तशरीफ लाए और अपनी 16 बार खिताबत से हम सामईन को मुस्तफीज फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो भी हमारे गार्जियन हजरात सामने खड़े हैं, मैं निहायत ही अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करूंगा कि बड़ाई मेहरबानी थोड़ी देर के लिए आप तशरीफ ले आवे, मजमे में आ जाए इंशाअल्लाह। फिर मुझे भी बहुत ही ज्यादा आइए चतुर्वेदी साहब का बयान के साथ आप भी सुनेंगे इंशाअल्लाह। आइए भाई जो रोड पे खड़े हैं, चतुर्वेदी साहब बैठ गए हैं, आइए आप लोग थोड़ा सा मेजबानी का हक अदा कीजिए ताकि चतुर्वेदी साहब को भी ये एहसास होगा परसोत्तमपुर वाले माशाल्लाह ईमानदार हैं। आइए जो नौजवान रोड पे खड़े हैं, अगर आपके कानों तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो आप मजमे में आए, अल्लाह ताला आपको इसका बेहतर बदला अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल वला यज़ालु हय्यन क़य्यूमन आलिमन क़दीरन मुदब्बिरन समीअन बसीरा वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह वनशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राई व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। स्वागतम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम मैं नबी मंगलम दुखहरम सुखकरम जीवनम मंगलम जीवनम लता बरो दातामय मंगलम है कोटि कोटि परिणामरत मस्तक शकल पर जन्म ये
बंदुद्दीयानदि अभिनंदनम 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 हे जन्म तिथि दुदशर बलम शुभ मंगलम मंगलमे आमना बहु मंगलमे हलीमा सुदी मंगलम कृष्ण उतारण्यातम तिरितम बलुतम स्वनम सद्दिमा संगरम चाकुधारम ला इलाहा इल्लल्लाह लम्मा परम पदम जन्म बैकुंठ प्राप्ति जपो नामे मोहम्मद अज्ञान हेतु कीर्त मोहम्मदम नकारशम विदायम तदुदि इंदरम मित्रम रुरवम पुर्त आरम अंत आत्मा परावेशु शांति परराशा भूति मपास्ति संदूषम महाह प्रथम महाह बलवतम महाह सुखम महाह यदा यदा धर्म शक्ति भारत वेदतानम धर्मश्रे जगतम जगत महा यदो नारी मदो नारी दशा दशे दसो नारी नार्यम परुस्तम मतार्म शिवा शक्तिवम तवायम हरियो अति अतियम सधी सुहानो जब जब तू जने कीर्त मोहम्मदम अवतारम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यको यको जगत गुरु सो अवतार सत्य सरो ग्रह सत्य सरो सर्वथा सम्मानत शश परिकार कायम शुकरम बबर्रम कृष्णावरम अबाबिदम शुशुवा यक अवतार सत्य नाम कर्ता पुरुष नरभो नरवीर काल मूर्ति एकम रूपियम बहुताया कुरुति एकम ब्रह्म द्वितीय नीना नीना नास्ते नास्ते किंचन संभल ग्राम के ब्रह्मणस्य महात्मान रहे नाता का परात्मास्ति युगे युगे महा आज के इस पाक और पवित्र सभा में उपस्थित मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, शायरे हिंदुस्तान, नाज़िमे हिंदुस्तान, दूर दराज से तशरीफ लाए हुए हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने किराम, आज अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेपनाह एहसान हुआ, करम हुआ, फजल हुआ कि आज परसुत्तम गांव के अंदर हमारे हिंदू मुस्लिम भाइयों की मोहब्बत, गंगा जमनी तहजीब ये देखने को मिल रही है कि आज आपके लिए, इस इलाके वालों के लिए बहुत ही फख्र ही की बात नहीं, एक गौरव की बात है कि आज का ये सभा सिर्फ और सिर्फ हमारे मुसलमान भाई ही ने मिलकर सजाए नहीं है, बल्कि आज की इस पाक और पवित्र सभा को सजाने के लिए जहां हमारे मुस्लिम भाइयों ने अपनी जानी और माली कुर्बानियों से इस चमन को सींचा और संवारा है, वहीं पर हमारे बिरादराने वतन, हमारे हिंदू भाइयों ने भी ढेर सारी कुर्बानियां, चाहे जानी एतबार से हो या माली एतबार से हो, देकर के आज के इस पाक और पवित्र सभा को संचालन करने में बड़ा योगदान पेश किए हैं। मैं सबसे पहले अपने इस बस्ती के अंदर, इस गांव के अंदर और इलाके के अंदर रहने वाले तमाम बिरादराने वतन, अपने हिंदू भाइयों का दिल की गहराइयों से मुबारकबादी पेश करता हूँ, हृदय से आपका शुक्रिया
शुक्रिया अदा करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ और मुबारकबाद दे रहा हूँ अपने मुस्लिम भाइयों को भी कि आप जो गंगा जमनी की तहजीब यहाँ दिखलाने का काम किया है, जो ये पैगाम दे रहा है तेरे मजहब के नाम पर नहीं तकरार करेंगे। हजरत मौलाना सदर आलम साहब आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बेपनाह एहसान और फजल और करम है कि आज शेरे चंपारण हजरत अक़दस मौलाना सदर आलम साहब की बाज़ाब्ता नासिहाना कलिमात सुनने का हमें मौका भी मिला है और मुझे खुशी हो रही है कि हजरत वाला हजरत वाला की मौजूदगी में नाचीज की चंद बातें आप तक पहुंच रही है। ये मेरे लिए बाइस सद इफ्तिखार की बात है। तो मैं ये गुजारिश कर रहा था कि यहाँ के मुस्लिम भाइयों और बिरादरान वतन हिंदू भाइयों ने जो पैगाम दिया है, जो गंगा जमनी तहजीब पेश किया है, इस तहजीब को देख करके एक बड़े शायर ये शेर कहने पर मजबूर होते हैं। सुना दूं वो शेर कि मजहब के नाम पर नहीं तकरार करेंगे। क्या कि मजहब के नाम पर नहीं तकरार करेंगे। अरे इंसान है, इंसान से बस प्यार करेंगे। और जिस धर्म में बहती हो सदा प्रेम की नदियां, जिस धर्म में बहती हो सदा प्रेम की नदियां, उस धर्म का हर मोड़ पे प्रचार करेंगे। सबसे पहले मैं माजरत चाहता हूं अपने बिरादराने वतन से कि आप बहुत अरमान लिए, बहुत उम्मीद के साथ आप नाचीज को सुनने के लिए बेचैन और बेकरार थे। शाम से ही आपकी मोहब्बत को सलाम है कि आपने एक टकटकी लगाए हुए थे कि कब चतुर्वेदी साहब तशरीफ लाए स्टेज के ऊपर कि कुछ हम लोगों को भी कुरान और हदीस वेद और ग्रंथ की रोशनी में चंद बातें कहने और सुनने का हमें भी मौका मिलेगा। लेकिन अभी जो हालात सामने आ गए हैं, गालिबन एक आध हमारे बिरादराने वतन इस वक्त मौजूद है, बकिया सारे बिरादराने वतन चले गए हैं। मैं आपके इस हृदय को और इस जज्बे को कोटि कोटि नमन करता हूँ और आपसे माजरत खा हूँ कि मुझे नाज़िम जलसा ने ऐसा टाइम ही दिया कि जब सारे लोगों की तकरीर हो गई, बयान हो गए, मशवरे में यही बात तय हुई थी आपको इतने समय में आना है, लिहाजा मैं अपने समय पर आया हूँ। लेकिन अफसोस कि आपकी मोहब्बत और आपकी दुआएं लेने से मैं हासिल रहा हूँ। इसलिए मेरे बिरादराने वतन हिंदू भाइयों, आपको मैं आपके जोश और जज्बे को सलाम करता हूँ कि चांद तारे गगन की जीनत है, चांद तारे गगन की जीनत है, अरे फूल कांटे चमन की जीनत है। हिंदू मुस्लिम को मिलके रहने दो, इसलिए कि ये दोनों हमारे वतन की जीनत है। एक बार जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, जहां मोहब्बत का पैगाम हमारे कुरान में जिक्र किया है, हदीस के अंदर बहुत सारी हदीसें हैं। सिर्फ लोगों से ही मोहब्बत की बातें हदीस नहीं कह रही है, बल्कि जिस मिट्टी और धरती पर आप बसते हैं उस मिट्टी और धरती से प्यार कीजिए, ये आधा ईमान कहा गया है। तो जहां कुरान और हदीस ने मोहब्बत के पैगाम को निछावर किया है, आम किया है, वही हमारे बिरादराने वतन के एक बहुत बड़े महाराज जी पंडित कबीर दास महाराज जी, नाम सुने होंगे आप, नाम सुने हैं कबीर दास जी का। वो बहुत बड़े महात्मा जी गुजरे हैं। वो क्या पैगाम दे करके दुनिया को गए हैं, मैं वो पैगाम आप तक पहुंचा दूं। वो क्या मोहब्बत बिखेर करके, मोहब्बत की गीत गा करके, मोहब्बत सुना करके और मोहब्बत और भाईचारे की दर्द को हमारे बीच रख करके इस दुनिया से गए हैं। वो बात, वो पैगाम मैं आप तक पहुंचाने जा रहा हूं।
कि इस धरती पर बसने वाले, इस धरती पर बसने वाले, इस धरती पर बसने वाले हैं जितने निशान, अरे रखते सभी का एक ही रखते हैं। रक्त कहते हैं खून को। रक्त किसे कहते हैं? खून को। हमारे जिस्म में जो खून है वही खून हमारे बिरादरान वतन के अंदर है। वो खून एक ही क्यों है उसे भी मैं तशरीह करूंगा कि रखते सभी का एक ही रखते हैं, सब रखते हैं जान, सब रखते हैं जान, जिसने सबको जन्म दिया है बड़ी उसी की शान। अरे जिसने सबको जन्म दिया है बड़ी उसी की शान, दूजा नहीं महान मोह रखे, दूजा नहीं महान मोह रखे, दूजा नहीं महान, सब है के समान। हरिजन पंडित शूद्र ब्राह्मण, सैयद शेख पठान, हरिजन पंडित शूद्र ब्राह्मण, सैयद शेख पठान, अरे सब है एक ईश्वर के बंदे, सब है एक ईश्वर के बंदे। आदम की संतान, आदम की संतान, तो नफरत की दीवार गिरा दे, मिलकर गाएगी कि नफरत की दीवार गिरा दे, मिलकर गाएगी। अरे आपस के मतभेद मिटा कर, आपस के मतभेद मिटा कर, बन जाए सब मीत, बन जाए सब मीत। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अर्ज ये करनी है, दुनिया में जितने भी इंसान हैं, मनुष्यत के एतबार से, इंसानियत के एतबार से, बशरियत के एतबार से, इंसान होने के एतबार से, सब के सब एक माँ बाप की औलाद है, सब के सब एक माँ बाप की संतान है, सब के सब एक ही कुंबे के लोग हैं। ये अलग बात है कि हमारी इंसानी नस्ल हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से चली है। हम तमाम लोगों की इंसानी नस्ल, चाहे हिंदू भाई हो, चाहे मुस्लिम भाई हो, चाहे सिख भाई हो, चाहे ईसाई भाई हो, दुनिया के अंदर जितने भी मज़ाहिब के लोग हैं, जो भी इंसान है, सब एक माँ बाप की संतान है। ये अलग बात है कि हम उस एक आदमी को हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम से जानते हैं, उसे आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं और माई हव्वा कहते हैं। ये अलग बात है। वहीं पर जिसे हम आदम कहते हैं, जहां से इंसानी नस्ल चला है, जहां से हम लोगों का निस्बत जुड़ा हुआ है, वो आदम और वो माई हव्वा जिसे हम और आप कहते हैं। सबसे पहला इंसान अगर दुनिया में कोई है मर्द के एतबार से तो वो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, और औरतों के एतबार से पहली खातून अगर कोई है तो माई हव्वा है। ये हम लोग कुरान और हदीस के एतबार से कहते हैं, लेकिन अगर बिरादरान वतन की किताबों को पढ़िए तो आपको अंदाजा मिलेगा, आपको पता चलेगा कि जिसे हम और आप आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले इंसान को कहते हैं, मेरे बिरादरान वतन की किताबों
में उसी आदम अलैहिस्सलाम को मनोजी कहा जाता है, मनोजी कहा गया है। और जिस माई हव्वा को, सबसे पहली खातून को हम लोग माई हव्वा कहते हैं, इसी माई हव्वा को वेदों ग्रंथों के जरिए शत्रुहा जी कहा जाता है। पता चला हम लोग एक माँ बाप की औलाद है। ये अलग बात है, हमारे मानने के तरीके अलग हैं, हमारे चलने के रास्ते अलग हैं, बिरादराने वतन के चलने के रास्ते अलग हैं, उनके इबादत के तरीके अलग हैं, यही का फर्क है। लेकिन हम लोग इंसानियत के एतबार से एक माँ बाप की संतान है, एक कुंबे के लोग हैं, एक घर के आदमी हैं। तो जो आदमी एक कुंबे का हो, एक खानदान का हो, एक नस्ल का हो, तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, वो आपस में भाई भाई हुआ या नहीं हुआ या नहीं हुआ, उसको आपस में कैसी जिंदगी गुजारनी चाहिए, मोहब्बत की जिंदगी जीनी चाहिए या नफरत के साथ जिंदगी गुजारनी चाहिए? आप ही लोग बताइए। मोहब्बत के साथ जीनी चाहिए कि नहीं? क्योंकि हम आपस में भाई भाई है, ये अलग बात है। हमारा ठिकाना, हमारा मंजिल मस्जिद है, बिरादराने वतन का ठिकाना उनकी इबादत की जगह मंदिर है, ये अलग बात है। मानने के रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन इंसान होने के एतबार से मेरे जिस्म में जो लाल खून है, यही लाल खून मेरे बिरादराने वतन के भी जिस्म में है। इसलिए हम लोग आपस में भाईचारगी का सबूत पेश करें, आपस में मोहब्बत को बरकरार रख करके। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि मुल्क हिंदुस्तान के अंदर आज भी गंगा जमुनी तहजीब जिंदा है, बाकी है। और जब मैं यहाँ इस गांव के अंदर आया और आने के बाद जो हमें मालूम हुआ, जो सुनने को हमें मिला, तो और दिल बाग बाग हो गया। इसीलिए मुझे कबीरदास जी का वो दोहा याद आ गया कि इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, अरे रखते सभी का एक ही रखते हैं, रखते सभी का एक ही रखते हैं, सब रखते हैं जान, सब रखते हैं जान। जिसने सबको जन्म दिया है, बड़ी उसी की शान, अरे दूजा नहीं महान रे वो रखे, दूजा नहीं महान, और सब है एक समान। हरिजन पंडित शूद्र ब्राह्मण, सैयद शेख पठान, हरिजन पंडित शूद्र ब्राह्मण, सैयद शेख पठान, अरे सब है एक ईश्वर के बंदे, सब है के ईश्वर के बंदे, आदम की संतान, आदम की संतान। तो जब हम सब के सब एक माँ बाप की औलाद है, तो अब हमें कैसी जिंदगी गुजारनी चाहिए, ये पैगाम है आज के इस तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस से। ये पैगाम तमाम लोगों को दिया जा रहा है, चाहे हमारे मुस्लिम भाई हो, चाहे हमारे हिंदू भाई हो, चाहे हमारे सिख भाई हो, ईसाई हो, जिस धर्म के भी मानने वाले हो, सबके लिए ये पैगाम है कि नफरत की दीवार गिरा दे, अरे मिलकर गाएंगे, नफरत की दीवार गिरा दे, मिलकर गाएंगे, आपस के मतभेद मिटा कर, आपस के मतभेद मिटा कर, बन जाए सब मीत, बन जाए सब मीत। क्यों? एक दिन आखिर सांसों की ये डोरी जाएगी टूट,
एक दिन सबको मरना है या नहीं मरना है? मरना है कि दुनिया ही में जिंदा रहना है? कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत। जितनी रूह दुनिया में आई है, चाहे इंसान हो, चाहे जिन्नात हो, चाहे अल्लाह की दूसरी तीसरी जौन सी भी मखलूक हो, जो भी दुनिया में आई है, एक न एक दिन उसे मरना तय है। जिसका जो समय आएगा, जिसका जो टाइम आएगा, जिसका जो वक्त मुकम्मल होगा, उसको दुनिया छोड़ के जाना पड़ेगा। इसीलिए एक दिन आखिर सांसों की ये डोरी जाएगी तो धन दौलते और महले दो महले, धन दौलते और महले दो महले, यही जाएंगे छूट, यही जाएंगे छूट। जब इंसान मरता है तो मरने के बाद कोई किसी को देखे है कि जो दुनिया की दौलत होती है, जो दुनिया का माल होता है, वो उसको अपने साथ में लेकर मरा हो, अपने साथ में लेकर गया हो? कोई देखे है कहीं पर? नहीं मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बल्कि यूं होता है, बल्कि यूं होता है कि मरने वाला मरता है लेकिन अपने साथ कोई चीज लेकर नहीं जाता, अपने साथ कोई सामान लेकर नहीं जाता, अपने साथ कोई दौलत लेकर नहीं जाता, बल्कि अपने साथ वो खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा, और जाएगा तो दुनिया से अपने नेक आमाल को लेकर जाएगा, नेक आमाल को लेकर जाएगा, अच्छे आमाल को लेकर जाएगा। जो दुनिया में उन्होंने अच्छा काम किया होगा, जो दुनिया में उन्होंने अल्लाह को राजी करने के लिए, ईश्वर को राजी करने के लिए, परमेश्वर को राजी करने के लिए, परमात्मा को राजी करने के लिए, गॉड को राजी करने के लिए, खुदा को राजी करने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए जो जो नेक काम किए होंगे, जो जो अच्छे काम किए होंगे, जो जो इबादत वाले काम किए होंगे, उस काम से, जिस काम से अल्लाह राजी हो जाए, उस काम से, जिस काम से रसूलुल्लाह राजी हो जाए, तो यही चीज उसे आखिरत में काम आएगी। बाद बाकी उसके साथ कोई दूसरी चीज नहीं जाएगी। तो एक दिन आखिर सांसों की ये डोरी जाएगी टूट, अरे धन दौलते और महले दो महले, धन दौलते और महले दो महले, यही जाएंगे छूट, यही जाएंगे छूट। तो तेरा सब कुछ तेरे ही घरवा ले लेंगे सब लोग। मरने के बाद इंसान का क्या होता है? दुनिया के अंदर उसके पास गाड़ी रहती है, उसके पास ढेर सारे बैंक में पैसे रहते हैं, उसके नाम से ढेर सारी जमीनें रहती हैं, उसके नाम से बहुत सारी प्रॉपर्टियां होती है। लेकिन मरने के बाद न तो पैसे साथ जाते हैं, न तो गाड़ी साथ जाती है, न तो मकान साथ जाते हैं, न तो बिल्डिंग साथ जाती है, और न ही बैंक बैलेंस उसके साथ जाते हैं, न तो जमीन साथ जाती है, बल्कि उसके साथ में क्या जाता है? एक दिन आखिर सांसों की ये डोरी जाएगी टूट, धन दौलते और महले दो महले, यही जाएंगे छूट, यही जाएंगे छूट। तो तेरा सब कुछ तेरे ही घरवा ले लेंगे सब लूट, तेरा सब कुछ तेरे ही घरवा ले लेंगे सब लूट। अरे काहे परे अभिमान रे मोह रखे, काहे परे अभिमान, और सब है एक समान। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है?
बात समझ में आ रही है? चूंकि बात हो रही है, एक बात मैं आपको समझा रहा था, लेकिन पता चला कि जो भी सुनने वाले हैं वो मैदान खाली करके, सभा के पाक पवित्र सभा को खाली करके वो जा रहे हैं। इसका मतलब है कि आप लोगों को सोने का समय, आप लोगों के सोने का टाइम आ चुका है। आप लोग शायद सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं। क्या यही बात है? सुनना चाह रहे हैं? देखिए, मैं मोहब्बत की गीत को गाता हूँ, मैं मोहब्बत की रोशनी में अपने कलाम को आप तक पहुँचा रहा हूँ। आज मोहब्बत की जरूरत है। आज हमारे बीच चंद नफरती बातें आ रही है, उस नफरत को खत्म करना है और शान से हम मोहब्बत के साथ जीना चाहते हैं। आज हम हिंदू मुस्लिम भाइयों के माबैन जब मोहब्बत थी तो हमने इस मुल्क को अंग्रेज के चंगुल से आजाद करवाया, है ना? ये मोहब्बत की पहचान और मोहब्बत की बुनियाद पर हमने इस मुल्क को अंग्रेजों की चंगुल से आजाद कराया। चाहे इसको आजादी कराने के लिए हमें सर में कफन बांध करके अपनी जान की कुर्बानी लगानी पड़ी, अपने खून की होली, खून से होली खेलना पड़ा, लेकिन हमने बर्दाश्त कर लिया और गंगा जमुनी तहजीब को हमने बरकरार किया। आज हमारे ऊपर कभी पाकिस्तान आंख दिखा रहा है तो कभी चीन आंख दिखा रहा है, लेकिन उसे पता नहीं है कि यहाँ के मुसलमान, यहाँ के हिंदू मुस्लिम भाई आपस में इस तरीके से मोहब्बत में डूबे हुए हैं, आपस में इस तरीके से मजबूत है कि जब जरूरत पड़ी इस मुल्क को आजादी दिलाने के लिए तो अपने लहू की कुर्बानी पेश करके इस मुल्क को अंग्रेजों की चंगुल से आजाद करवाया। आगे भी अगर जरूरत पड़ेगी तो इस मुल्क की हिफाजत के लिए, इस मुल्क की हिफाजत के लिए, गंगा जमुनी तहजीब की हिफाजत के लिए, इस हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए सर में कफन बांध के हम लोग ललकार के कहेंगे। कभी पाकिस्तान को कहेंगे तो कभी चीन को कहेंगे क्या कि गैरों के महकमों को चमन दे नहीं सकते, गैरों के महकमों को चमन दे नहीं सकते। अरे हम अहले वतन खाके वतन दे नहीं सकते। भारत तो बड़ी चीज है, क्या देंगे किसी को? भारत तो अभी सरहद के ऊपर जमीन की लड़ाई है, भारत तो बड़ी चीज है, क्या देंगे किसी को? अरे हम चीनों पाकिस्तान के मुर्दों को कफन दे नहीं सकते। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जरूरत इस बात की है कि हम लोग आपस में मोहब्बत की गीत गावे, मोहब्बत को बांटे, मोहब्बत को बरकरार रखें। अगर हम मोहब्बत को बरकरार रखेंगे, आपस में अगर हम लोग जहां जीते हैं, जहां रहते हैं, एक दूसरे के दुख और सुख के अगर साथी बनेंगे तो ये हिंदुस्तान इंशाअल्लाह और नुमाया हिंदुस्तान और तरक्की वाला हिंदुस्तान नजर आएगा। शायर ने क्या शेर कहा है, कौमी यकजहती के हवाले से मैं आप तक पहुंचा दे रहा हूं। पहुंचा दो वो शेर भी, बोल दो इंशाअल्लाह। सारे लोग सुनेंगे, सारे लोग माशाअल्लाह। अब लग रहा है मजमा तो बहुत थोड़ी सी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सुनने की सलाहियत हर कसो नाकस के अंदर है। तो समात फरमाइए। कि रस में उल्फते ए वतन वालों निभाए रखना, रस में उल्फते ए वतन वालों निभाए रखना, और मोहब्बत का आलम यूं ही उठाए रखना, और मोहब्बत का आलम यूं ही उठाए रखना, और देशी अपना भी तरक्की पे रहेगा,
ये कि आपस में बनाए रखना, सिर्फ ये कि आपस में बनाए रखना लोगों, सिर्फ ये कि आपस में बनाए रखना। अलगर्ज मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं आपके सामने में बहुत सारे मंत्र को पढ़ा है, बहुत सारी किताबों से पढ़ा है। देखिए जिस तरीके से हम मुसलमान हैं और हमारी शरीयत के एतबार से आसमानी किताबें कितनी हैं? 4। कितनी किताबें हैं? 4 किताबें। एक का नाम तौरात है, दूसरे का नाम ज़बूर है, तीसरे का नाम इंजील है और चौथे का नाम पाक और पवित्र किताब कुरान मुक़द्दस है। और हमारे धर्म के अनुसार, हमारे मजहब के अनुसार बहुत सारे सहीफे आए हैं कि नहीं आए हैं? सहीफे बहुत से उनकी शरीयत चलती है, उनका धर्म चलता है। अगर हम दोनों को तुलना करें, सिर्फ मानने के तरीके आपको अलग मिल जाएंगे। शरीयत वही है, दीन वही है, मानने के तरीके अलग हैं। 4 किताब हमारे यहाँ, 4 किताब बिरादराने वतन के यहाँ, जैसे ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, यथुर्वेद है और सामवेद है। 18 पुराण जैसे भविष्य पुराण, भूषण पुराण, अजखन पुराण, गीता पुराण, संग्राम पुराण वगैरह वगैरह, इस तरीके से मिलाकर के 18 पुराण। तो हमारे यहाँ जैसे सहीफे हैं, तो बिरादराने वतन के यहाँ वही पुराण है। अलगर्ज मेरे दोस्तों बुजुर्गों, दोनों हमारे मुस्लिम भाइयों के यहाँ और हमारे बिरादराने वतन के यहाँ, इन दोनों की शरीयत जो है इन्हीं 4 किताब और सहीफे से चलती है। और बिरादराने वतन के यहाँ इन 4 किताब और 18 पुराण से उनका धर्म चलता है। अलगर्ज मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आप हो, हम हो, एक बात उलमाए किराम से सुनते चले आए हैं। कमोबेश 1,24,000 अंबिया इस धरती के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर विराजमान हुए। अपने अपने दौर के हिसाब से, अपने अपने जमाने के हिसाब से कमोबेश 1,24,000 नबी आए। जितने भी नबी आए, तमाम नबियों ने इमामुल अंबिया, ताजदारे बथा, अहमद मुज्तबा, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बशारत देके गए, खुशखबरी सुना के गए कि लोगों, एक नबी आने वाला है दुनिया के अंदर, एक महान पुरुष आने वाले हैं, एक अंतिम अवतार आने वाले हैं, एक ईश्वर का कल्पना आने वाले हैं, एक संसार का दाता आने वाला है, एक हम गरीबों के आका आने वाले हैं। जब वो इस संसार में आएंगे तो संसार के अंदर संसार का काया पलटेगा। मेरे दोस्तों, नबी बावकार, इमामुल अंबिया, ताजदारे बथा, अहमद मुस्तफा, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की बशारत तमाम के तमाम अंबियाओं ने दी है, तमाम के तमाम नबियों ने दी है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं आपको एक बात बतला रहा हूँ कि जैसे एक पानी है, पानी को हम उर्दू में पानी कहते हैं, हिंदी में जल कहा जाता है या नीर कहा जाता है। और उसी को अगर आप फारसी में जाइए तो फारसी में आप कहा जाएगा, अरबी में जाइए तो अरबी भाषा के एतबार से माउन कहलाएगा, और अगर इंग्लिश में चले जाइए तो वाटर कहलाता है। पानी एक ही रहता है और अल्फाज, भाषा उनके अलग अलग हो जाते हैं, अंदाज बोलने के अलग अलग हो जाते हैं। अब अगर कोई वाटर कहेगा तो पानी नहीं किसी और को बुला रहा है। अगर कोई माउन कह दिया तो कहेंगे कि ये पानी नहीं किसी और
को कह रहा है माउन। अगर कोई आप कह दिया तो कहेंगे ये आप पानी को नहीं किसी और को कहते हैं। अलगर्ज मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा था कि जितने भी नबी आए इस दुनिया के अंदर कमोबेश 1,24,000 तमाम के तमाम नबियों ने ये पैगाम दिया। आखिरी नबी इमामुल अंबिया ताजदार बतहा अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अल्लाह के नबी अंतिम अवतार बनकर इस दुनिया के अंदर इस पृथ्वी के अंदर विराजमान होंगे। क्या होंगे? विराजमान होंगे, तशरीफ लाएंगे। अंतिम अवतार, अवतार के माना ऋषि मुनि होते हैं, जिसे बिरादराने वतन ऋषि मुनि कहते हैं, अवतार कहते हैं, उसे हम मुसलमान नबी कहते हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तमाम के तमाम नबियों ने ये बशारत दी है, ये पैगाम दी है। जब हज़रत आदम नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस धरती के ऊपर आए, आज हम लोग बड़े फख्र से कहते हैं मेरा भारत महान है। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? मेरा भारत महान है। क्यों बोलते हैं? सबसे पहला इंसान जो दुनिया में अल्लाह ने भेजा, वो दुनिया में कितना बड़ा मुल्क है, कितना मुल्क है, लेकिन खुशनसीबी हम हिंदुस्तान वालों की है कि अल्लाह पाक ने सबसे पहले इंसान को इसी हिंदुस्तान के अंदर भेजा। सबसे पहली दफा अल्लाह की पुकार की सदा जो आई है, वो कौन सी धरती है, वो कौन सी जगह है जहां अल्लाह का नाम सबसे पहली मर्तबा लिया गया है, ईश्वर का नाम लिया गया है, परमेश्वर का नाम लिया गया है, परमात्मा का नाम लिया गया है। यही जगह है, यही हिंदुस्तान की धरती है। ये अलग बात है कि अब वो हिंदुस्तान से अलग हो गया, जिसे हम श्रीलंका कहते हैं। श्रीलंका में एक पहाड़ी है, श्रीलंका में एक जगह है सरनदीप। उस सरनदीप के अंदर अल्लाह पाक ने हजरत आदम नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मबऊस किया, उतारा। खुशी की बात है, गौरव की बात है कि सबसे पहले अल्लाह के सैयदुल मलाइक हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो तशरीफ लाते हैं, इसी मुल्क के हिंदुस्तान में आते हैं। यही वो पहाड़ी जगह है, वही वो श्रीलंका की वादी है, सरनदीप कहलाती है। सरनदीप के पहाड़ी पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाते हैं। इसीलिए मेरा भारत महान है। सबसे पहला मनुष्य, सबसे पहला इंसान, सबसे पहला आदमी इसी मुल्क के हिंदुस्तान के अंदर विराजमान हुए थे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत में पैदा हुए, लेकिन अल्लाह ने दुनिया में उसे फेंका, दुनिया में उसे भेजा। एक गलती की वजह से वो दुनिया में आए। 250 साल अल्लाह के सामने रोए। कितने साल? 250 साल। लेकिन 250 साल में वो अल्लाह पाक उनकी दुआ को कबूल नहीं किए। लेकिन जब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत का नजारा कर रहे थे, तो जन्नत के अंदर आपने जन्नत के दीवार पर देखा लिखा हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जन्नत के महलों में देखा लिखा हुआ, तो वहां भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जन्नत के जर्रे जर्रे में देखा, जन्नत के दरख्त में देखा, जन्नत के दरख्तों के पत्तों में देखा, तो हर पत्तों में लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा हर जगह देखे उन्होंने, तो अल्लाह पाक से कहने लगे कि मौला ये ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब तो समझ में आ रहा है, लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मतलब समझ में नहीं आता है। तो अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गैब के जरिए आवाज दी और कहा कि आदम, ये जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, ये वो शख्सियत का नाम है कि अगर मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता, न मोहम्मद ना होते तो आदम भी ना होता, मोहम्मद ना होते तो ये जन्नत ना होती, मोहम्मद ना होते तो ये दोस्त ना होता, मोहम्मद ना होते तो ये दुनिया ना होती, मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता। अल्लाह अल्लाह
अब हजरत आदम समझ गए कि कोई मोहम्मद नामी पैगंबर है, कोई अल्लाह के चहेते और लाडले हैं कि जब दुनिया में आएंगे तो आने के बाद अल्लाह उसको बहुत बड़ा मकाम और मर्तबा से नवाजेंगे। मेरे दोस्तों 250 साल उन्होंने रोया, 250 साल रोने के बाद उसको जो है उसकी दुआएं कबूल नहीं हो रही है, लेकिन एक शब ऐसी गुजरती है, एक सुबह ऐसी होती है कि अल्लाह पाक ने हजरत आदम के दिल में एक बात डाली कि हमने ढेर सारी दुआएं मांगी है लेकिन आज तक कोई दुआएं हमारी कबूल नहीं हुई है। हमने जन्नत में एक लकीर खींचा हुआ देखा, एक हुरूफ लिखा हुआ देखा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम मोहम्मद के वसीले से मांगते हैं, हम मोहम्मद की निस्बत से आज अपनी दुआ अल्लाह के सामने मांग रहे हैं। तो क्या आज भी हमारी दुआ कबूल होती है या नहीं होती है? 250 साल के बाद जब हजरत आदम ने हजरत आका मदनी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ दुआएं मांगी अल्लाह से, अल्लाह की रहमत जोश में आती है। 250 साल के बाद हजरत आदम की दुआ कबूल होती है और दुआ कबूल होने के बाद हजरत जिब्राइल बशारत देने के लिए तशरीफ लाते हैं। वहां आजान होती है, वहां आजान होती है। हजरत आदम नमाज अदा करते हैं, 2 रकात नमाज, सुबह सादिक वाली नमाज जो हम नमाज फजर अदा करते हैं, वो 2 रकात नमाज वो फजर की नमाज थी जो हजरत आदम नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह पाक ने 250 साल रोने के बाद वो फजर की नमाज अता किया था, वो 2 रकात नमाज अता किया था। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो कोई मेरी उम्मती ये 2 रकात नमाज सुबह सादिक की फजर की नमाज पढ़ेगी तो अल्लाह पाक उसे हजरत आदम के 250 साल रोने के बराबर सवाब नवाजेगा। अलगर्ज मेरे दोस्तों बुजुर्गों, यही अंतिम महर्षि के बारे में हजरत आदम से लेकर के और कमोबेश 1,24,000 नबी दुनिया में आए, सबों ने यही पैगाम दी, एक नबी आने वाले हैं, एक पैगंबर आने वाले हैं जो नबियों के सरदार बनेंगे, जो अंतिम महर्षि बनेंगे, जो कल की अवतार बनेंगे। मेरे दोस्तों चूंकि हमारे बिरादराने वतन, मैंने कहा ना कि भाषा अलग है, जिसे हम नबी कहते हैं, हम जैसे हमारे बीच जो है कमोबेश 1,24,000 अंबिया आए, आदम भी आए, हजरत सुलेमान भी आए, यहया भी आए, यूसुफ भी आए, यूनुस भी आए, अय्यूब भी आए, वगैरह वगैरह ढेर सारे कमोबेश 1,24,000 आए। लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये सब अल्लाह के नबी थे। आज बिरादराने वतन के यहाँ उनके जो बड़े बड़े देवता हैं, चाहे वो कृष्ण जी महाराज हो, चाहे वो महादेव जी हो, चाहे वो जो भी हो, इनके देवता वगैरह, मुझे लग रहा है कि जिसे हम लोग नबी कहते हैं उसी नबी को ये लोग किसी को कृष्ण जी महाराज कहते हैं, तो किसी को महादेव जी कहते हैं, तो किसी को लक्ष्मण जी कहते हैं, तो किसी को कोई और नाम से पुकारते हैं। बस भाषा का फर्क है, बस नाम का फर्क है मेरे दोस्तों, लेकिन वही चीज है, मानने के तरीके अलग है, मांगने के रास्ते और चलने के रास्ते अलग है। अब आइए, तमाम नबियों ने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने की बशारत दी। देखिए हमारे बिरादराने वतन के यहाँ एक बहुत बड़े देवता गुजरे हैं जिसका नाम कृष्ण जी महाराज है। बिरादराने वतन लोग उसको अपना देवता मानते हैं। ये अपनी जुबान से बशारत दे रहे हैं, मेरे नबी की बशारत दे रहे हैं, मेरे इमामुल अंबिया ताज़दार बता अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत जैसे हजरत आदम ने दी, जैसे हजरत यूनुस ने दी, जैसे हजरत यूसुफ ने दी, जैसे हजरत ईसा ने दी, जैसे हजरत मूसा ने दी, वैसे ही बशारत जो है, देखिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कृष्ण जी महाराज दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, कृष्ण अवतार नियातम प्रीतम बलुतम स्वानम सतीमा संगरम चाकुधारम ला इलाहा पापन इल्ला लम्मा परम पदम जन्म बैकुंठ प्राप्ति जपो नामे मोहम्मद। वो ये कहते हैं कि ऐ लोगों, ए अर्जुन, सुनो सुनो, कल युग में आने वाले समय में एक दौर आएगा, एक जमाना आएगा
एक टाइम आएगा, एक समय आएगा, उस समय में एक अंतिम अवतार तशरीफ लाएंगे, अंतिम अवतार आएंगे, अंतिम अवतार यानी ढेर सारे आ गए, कमोबेश 1,24,000 आ गए, उनमें सबसे आखिरी सबसे अंतिम महर्षि आएंगे, अंतिम अवतार आएंगे, ईश्वर के अंतिम अवतार आएंगे, परमेश्वर के अंतिम अवतार आएंगे, खुदा के अंतिम अवतार आएंगे, अल्लाह के अंतिम अवतार आएंगे। वो जब इस दुनिया में आएंगे तो उनके पास 2 मंत्र होगा। वो मंत्र बहुत, वो कैसे होंगे? पुण्यातम, वो बहुत लोग, वो नर्म मिजाज होंगे, प्रीतम, वो लोग प्रिय होंगे, वो लोग प्रिय होंगे, बलुतम, वो शक्तिशाली होंगे, वो बलवान होंगे, वो महान शक्ति वाले होंगे, वो बहुत ताकतवर होंगे, स्वानम सद्धि मां संग्रम। और इतना ही नहीं बल्कि वो दोनों कायनात के लिए, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी रहमतुल लिल आलमीन बनकर आएंगे, वो रहमतुल लिल आलमीन बनकर आएंगे। और इतना ही नहीं बल्कि आगे फरमा रहे हैं कि वो जो पैगाम लेके आएंगे, उनके पास में जो संदेश होगा वो 2 संदेश होगा। एक संदेश का नाम कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा, दूसरे संदेश का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होगा। ए अर्जुन सुनो, वो इतना शक्ति वाला मंत्र होगा, वो इतना ताकतफुल वाला मंत्र होगा कि दुनिया के अंदर जो कोई पापी, जो कोई गुनहगार, जो कोई बदकिरदार इस मंत्र को एक बार अध्ययन करेगा, एक बार पढ़ेगा, उस मंत्र में वो कुव्वत होगी, उस मंत्र में वो शक्ति होगी, उस मंत्र में वो ताकत होगी कि कितनों बड़ा पापी इंसान क्यों नहीं हो, एक बार अध्ययन करेगा, उसे अपनी पाप से मुक्ति मिल जाएगी, उनके तमाम पाप मिट जाएंगे, उनके तमाम गुनाह धुल जाएंगे। इसलिए अब वो दुनिया को मुखातब करते हैं, ऐ दुनिया में बसने वाले लोगों, ऐ दुनिया में रहने वालों मनुष्यों, अगर तुम स्वर्गीय वासी बनना चाहते हो, अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो, बैकुंठ का हकदार बनना चाहते हो, जपो नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का माला जपो, जन्नती हो जाओगे। क्या पता चला? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने से पापी को अपने पाप से मुक्ति मिल जाएगी। पाप जानते हैं किसे कहा जाता है? पाप जानते हैं, खत्म कर दे जाए, बस ये शेर पढ़ के खत्म कर दे रहा हूं। पाप जानते हैं, पाप गुनाह को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पाप गुनाह को। पाप किसे कहा जाता है? गुनाह को। सारे लोग हम जान रहे हैं, सारे लोग समझ रहे हैं पाप गुनाह को कहता है, लेकिन फिर भी हम मुसलमान जान करके, बूझ करके और फिर भी गलती पे गलती या गुनाह पे गुनाह करते हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, गुनाह से तौबा कीजिए और वो काम कीजिए जिस काम से अल्लाह खुश हो जाए, जिस काम से रब खुश हो जाए, जिस काम से परमेश्वर खुश हो जाए, जिस काम से परमात्मा खुश हो जाए। इसलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि हर दम क्यों तैयारी हो पाप कमाने के लिए, अरे हर दम क्यों तैयारी हो पाप कमाने के लिए, अरे कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। कहाँ जाने के लिए? कहाँ जाने? कब्र में। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, दुनिया में सबसे बड़ा अक्लमंद इंसान वो है, दुनिया में सबसे काबिल इंसान वो है जो कब्र में जाने से पहले कब्र की तैयारी करे। इंशाअल्लाह हम लोग तैयारी करेंगे, सारे लोग करेंगे इंशाअल्लाह। तो तैयारी कहाँ से होगी? दरवाजे पर बैठने से नहीं। तैयारी कहाँ से होगी? खेल खलिहान को जोतने से नहीं। तैयारी कहाँ से मिलेगी? बाजार को आबाद करने से नहीं। आप सब चीज को आबाद कीजिए, आप अपने खेत खलिहान को भी जोतिए, कोरिए, उपजाइए, सब काम कीजिए, आप बाजार भी जाइए, लेकिन सबसे पहले आप इस चीज को याद रखिए, जब अल्लाह की इबादत का टाइम हो जाए, जब आजान का वक्त हो जाए, जब इबादत का समय हो जाए, तो अल्लाह के सामने झुक जाना है, अल्लाह के हवाले हो जाना है। जब हम और आप अल्लाह के हवाले हो जाएंगे,
जब हम और आप अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे बन जाएंगे, उसके सामने सजदा करने वाले हो जाएंगे, फिर आपकी अदाओं में वो आपकी आवाज में, आपकी अंदाज में अल्लाह पाक वो चीज निखार पैदा फरमाएगा कि आपकी जुबान में, आपके दिल में जो भी बातें पैदा होगी, ये मौला हमें ऐसा चाहिए, अल्लाह आपको वैसा बनाएगा। आप नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह आपकी फरमाबरदारी की वजह से आपकी औलाद को अल्लाह फरमाबरदार बनाएंगे। आप अगर नमाज पढ़ेंगे तो नमाज ये सुकून की जगह है, नमाज मस्जिद में पढ़ी जाती है, और मस्जिद दुनिया के अंदर अल्लाह ने जन्नत बनाया है। मस्जिद सुकून की जगह है, मस्जिद आराम की जगह है, मस्जिद इत्मीनान की जगह है, चूंकि ये मस्जिद जन्नत है। जब कयामत आने लगेगी, दुनिया फिना हो जाएगी, दुनिया फिना होने से पहले अल्लाह अपने फरिश्तों को हुक्म देगा, जहां जहां दुनिया में मेरा घर आबाद है उसे 7 तबक जमीन समेत उठा लो। अल्लाह का फरिश्ता उठाएगा, और फरिश्ता अल्लाह से कहेगा मौला उठा लिया, अब क्या करे, अब इसे कहां रखे? तो अल्लाह पाक आवाज देंगे, जाओ मेरे फरिश्ते, इस मस्जिद की जमीन को जन्नत की जमीनों से जोड़ आओ। तो पता चला ये फरिश्ता जाएगा और मस्जिद की जमीन को जन्नत की जमीनों से जोड़ कर आ जाएगा। पता चला दुनिया में जहां भी मस्जिद आबाद है ये दुनिया की जन्नत है मेरे दोस्तों बुजुर्गों। लिहाजा जन्नत में आराम है, जन्नत में इत्मीनान है, जन्नत में चैन है, जन्नत में सुकून है, जन्नत में जो कोई जाएगा वो आराम पाएगा। इसीलिए हम लोग देखते, लेकिन दुनिया के अंदर अल्लाह ने जन्नत के आराम और आशाइश पर पर्दा डाल रखा है। वो आराम और वो इत्मीनान हमें मुयस्सर नहीं हो सकती है। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि अगर हमारे पास या नाज़िम हिंदुस्तान साहब के पास अगर इतर की बोतल है, अगर परफ्यूम की बोतल है, अगर इतर है साथ में, तो इतर के अंदर कितनों मुन्ना को टाइट करके ढक्कन को कितनों टाइट कर दीजिए, लेकिन अगर नाक के करीब ले जाइए तो खुशबू से आप मुअत्तर हो जाइएगा। नहीं होइएगा? होइएगा कि नहीं होइएगा? इसी तरह और अगर दूर में रहे, इतर की शीशी यहाँ रखी हुई है और आप दूर से जा रहे हैं, दूर में आप हैं, तो आप महक लीजिएगा, आपको इतर की खुशबू लगेगी? नहीं लगेगी मेरे दोस्तों। इसी तरह आप देखते होइएगा जब जुमा के दिन हमारे मुसलमान भाई अल्लाह के सामने अपने सर को झुकाने के लिए जब घर तशरीफ ले जाते हैं, अल्लाह के घर यानी मस्जिद जाते हैं, और इमाम साहब मौलाना साहब जब बयान करने लगते हैं तो आप देखते होइएगा कि आम लोगों की ये हालत होती है कि वो एक नींद मार लेते हैं। नहीं सोते हैं? सोते हैं कि नहीं सोते हैं? मार लेते हैं कि नहीं? जबकि आप हल चलाकर आते हैं, जबकि आप कोदाली चलाकर आते हैं, लेकिन आप दरवाजे पर होते हैं, आपको नींद नहीं आती, और अल्लाह के घर पहुंचे आपको नींद आनी शुरू हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? हो गई कि नहीं हो गई? मेरे दोस्तों, पता चला अल्लाह ने जन्नत के आराम और आशाइश पर पर्दा तो डाल दिया है, लेकिन जिस तरीके से इतर को नाक के पास ले गए, खुशबू से मुअत्तर हो गए, जन्नत की जमीनों में जाने के बाद, उस घर में जाने के बाद, वो घर चैन वाला घर है, आराम वाला घर है, इत्मीनान वाला घर है। इसीलिए जो उस घर में जाएगा चैन लेके आएगा, चैन पाके आएगा। अगर नमाजी बनिएगा तो अल्लाह आपके बच्चों में, आपके घरों में अल्लाह शांति का माहौल पैदा फरमाएगा। अगर नमाजी बनिएगा आपके घरों में बरकत और तरक्की आएगी। अगर नमाजी बनिएगा, अगर मस्जिद को आबाद करने वाले बनिएगा, अल्लाह आपके घरों में रहमत और बरकतों का बौछार लगाएगा। उसके असर आपकी आलो औलाद पे पड़ेगी, आपकी औलाद नेक वक्त बनेगी। तो इंशाअल्लाह बनेंगे हम लोग। हर दम क्यों तैयारी हो पाप कमाने के लिए, अरे कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। कहा? अल्लाह के घर यानी मस्जिद, कब्र में, अल्लाह के यहाँ यानी कब्र में। अब कब्र में जाने की तैयारी अल्लाह ने दुनिया के अंदर हमें इसीलिए भेजा है कि मेरा बंदा दुनिया में जाकर के कब्र की तैयारी कर ले। और तैयारी हम वादा कब ली है अल्लाह से? इस चीज को सुनिए कि रोजे अजल में कौल किए थे जाके जपेंगे नाम, अरे जग संसार में आके बंदे भूल गए सब काम। तो पीर पैगंबर आए
लोगों को समझाने के लिए इस दुनिया में कमोबेश 1,24,000 नबी आए, वो समझा के गए। अब नबियों के आने का सिलसिला बंद हो गया। अब कौन आएंगे? अब यही उलमा आएंगे, हुफ्फाज़ किराम आएंगे, आलिम दीन आएंगे, आलिम रब्बानी आएंगे, बुजुर्गे वक्त आएंगे और आपको अच्छी बात समझाएंगे, कीमती बात समझाएंगे, दीन की बात समझाएंगे, मुआशरे की बुराई से आपको रोकेंगे, बचाएंगे और कहेंगे कि इस बुराई को अपने अंदर से हटाओ, दूर करो और अच्छाई अपने अंदर पैदा करो। यही न करेंगे? अब नबीने ना आएंगे, अब तो यही आलिम उलमा आएंगे जो आपको अच्छी बात समझाएंगे। वही शायर ने कहा है कि रोज़े अजल में कौल किए थे जाके जपेंगे नाम, जग संसार में आके बंदे भूल गए सब काम। तो पीर पैगंबर आए हैं, पीर पैगंबर आए हैं, पीर पैगंबर आए हैं समझाने के लिए। अरे कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आप हजरात से मैं माजरत खा हूँ, आप लोग सुनना तो चाह रहे हैं लेकिन आज चूंकि हालात साथ नहीं, आज मैं अपने आप में, मुझे ऐसा वक्त मिला है, मुझे ऐसा टाइम दिया गया है और मुकर्रिर को ये नहीं कह सकता है कि मुझे आप पहले मरहले में तकरीर करवाइए, मुझे आप जो है दूसरे नंबर पर लाइए, बल्कि वो मजबूर रहता है, वो इंतजामिया के, कमेटी के जो फैसला होगा, जो सदर जलसा फैसला करेंगे, उस फैसले के मुताबिक जो है उनको चलना पड़ेगा। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं बहुत सारी बातें आपको सुनाता, बहुत सारे पैगामात आपको सुनाता, लेकिन मैं नहीं सुना सका। अलगर्ज आखिर में मैं आप तमाम लोगों को एक दोहा पढ़ के खत्म कर दूं, एक दोहा सुना करके जो हमारे बिरादरान वतन अपने मंदिरों में सुबह के वक्त में बजाते हैं, वो दोहा सुना करके मैं अपनी बात खत्म करके जगह ले लूंगा। मेरे दोस्तों दोहा को सुनिए, बस मानने के तरीके अलग है, मानते हम भी जिसे हम मानते हैं उसे बिरादरान वतन भी उसी ही को मानते हैं, मानने के तरीके सिर्फ अलग हैं, उसके कोई और तरीके हैं, हमारे कोई और तरीके हैं। जैसे आप सुनिए, बिरादरान वतन के यहाँ सुबह के वक्त में आप जो है देखते होइएगा मंदिरों के अंदर वो भजन चलती है कि काम करो तो और लोग कमारा जगत नाया रहा, जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया बनवास। ये राम जिसे बिरादरान वतन कहते हैं, हम लोग उसी राम को नबी कहते हैं। काम करो तो और लोग कमारा जगत नाया रहा, जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया बनवास। छोड़ के अपने महल दो महल, जितने अंबिया आए कमोबेश 1,24,000, उसकी हिस्ट्री को जानिए, सबको बनवास पड़ा है। छोड़ के अपने महल दो महल, जंगल जंगल फिरना, औरों के सुख चैन के खातिर हर संकट में घिरना, है यही काम, है यही राम की लेख की रेखा, आ गया अब विश्वास। जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया बनवास। राम हर एक जुग में आए, कमोबेश 1,24,000, राम हर एक जुग में आए पर कौन इन्हें पहचाना, राम की पूजा की जगने पर राम का अर्थ न जाना। टकते टकते बूढ़े हो गए धरती और आकाश, जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया बनवास। अल्लाह पाक से दुआ है, एक बार सारे हजरत तौबा इस्तगफार पढ़ ले। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। जितनी बातें कही और सुनी गई है, अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। व मा अलैना इल्लल बलाग। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हसनैन हिंदू मीडिया को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें।